Hi guys. So Section 9 of Hindu Marriage Act 1955 means restitution of conjugal rights. तो ये जो केस है हम तब फाइल कर सकते हैं जब हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक दूसरे स्पाउस को बिना कोई रीज़न दिए छोड़ के चला जाए या अबंडन कर दे। तो उस केस में जो स्पाउस है वो फाइल कर सकता है सेक्शन 9 इन दी फैमिली कोर्ट। सेक्शन 9 स्पेसिफिकली इसलिए होता है टू कॉल द अदर स्पाउस बैक, वापस बुलाने का सेक्शन है ये, वापस बुलाने के लिए फ़ाइल किया जाता है। तो सेक्शन 9 जो है एक बहुत ही पॉजिटिव रेमेडी होता है। उसका रीज़न ये है कि सेक्शन 9 घर जोड़ने की बात करता है, घर तोड़ने की बात नहीं करता। तो जो कोर्ट है, जो जजेस हैं, वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं सेक्शन 9 को। और सेक्शन 9 फाइल करने के बाद आपका जो एक अच्छा कंडक्ट है वो भी कोर्ट के सामने आता है, दैट दिस इज़ अ पर्सन हु वांट्स टू सेव द मैरिज एंड ही डजंट वांट टू ब्रेक द मैरिज। तो सेक्शन 9 का क्या प्रोसेस होता है? बेसिकली सेक्शन 9 एक किसी भी नॉर्मल केस की तरह कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है। सेक्शन 9 में आप सारे इंसिडेंट्स लिखोगे, दैट इस दिन शादी हुई, इस दिन दिस इज़ द डेट ऑफ सेपरेशन, आप कुछ इंसिडेंट्स लिखोगे और ये सारी जो भी फैक्चुअल, जो भी मटीरियल फैक्ट्स हैं वो पिटिशन में लिखने के बाद आप इसे कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हो, ऑब्वियसली थ्रू अ काउंसिल। तो आप ये करोगे। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेडिएशन इन सेक्शन 9। तो ये जो प्रोसेस है मेडिएशन का, ये अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस जो कोर्ट कहता है कि मैंडेटरी है इन सेक्शन 9। तो अब इस मेडिएशन प्रोसेस में दोनों हस्बैंड वाइफ जब आमने सामने बैठते हैं, इट इज़ अ काउंसलिंग ऑल्सो। तो जब दोनों हस्बैंड वाइफ और रिलेटिव्स आमने सामने बैठते हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जो फिल हो सकता है। तो इस तरह की मेडिएशन से हो सकता है कि मैटर सेटल हो। तो सेक्शन 9, जब मैं बोलती हूँ कि सेक्शन 9 इज़ अ पॉजिटिव रेमेडी, तो ये इसलिए एक पॉजिटिव रेमेडी है बिकॉज इस सेक्शन से घर बच सकता है इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द वे ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स जाने से पहले देर इज़ ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप सेक्शन 9 फाइल करके मेडिएशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, काउंसलिंग करें, सो दैट जो मैट्रिमोनियल टाई है वो ख़राब ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सेव योर मैरिज। डिवोर्स जाने से पहले ऑलवेज ट्राई सेक्शन 9। और सेक्शन 9 में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप फ्रेश स्टार्ट दे सकते हो अपनी शादी को मेडिएशन में पार्टिसिपेट करके। सो दिस कैन हैपन ओनली इन सेक्शन 9। सेक्शन 9 के केस में कोई एलिगेशंस नहीं होते हैं। ये एक इसमें ऐसा कुछ नहीं है दैट आप दूसरे स्पाउस पे एलिगेशंस लगाओगे और ये दिखाओगे कि क्रूलिटी हुई है या डिजर्शन हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही नॉर्मल वे में आप सारे इंसिडेंट्स लिख के आप ये कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हो। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप इसको यूज़ करो तो हो सकता है कि आपका केस सेटल हो जाए। तो अगर केस सेटल हो जाता है तो दिस इज़ द बेस्ट वे। बट अगर सेक्शन 9 फाइल करने के बाद भी आपका केस सेटल नहीं हो रहा है, देन तो देयर इज़ नो ऑप्शन ऑब्वियसली, देन तो यू हैव टू गो फॉर डिवोर्स ओनली, या फिर जो भी अदर लिटिगेशंस हैं। बट दिस वन सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 9, ये हमेशा एक ऐसा स्टेप है जो डेफिनेटली हर किसी को लेना चाहिए बिफोर गोइंग टू डिवोर्स। थैंक यू।